हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास एक नई वीडियो के साथ। तो अभी हम क्या है हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो हिंदी हमारा आज का टॉपिक है। और जो यूपी पीसीएस के लिए साथ ही साथ यूपी यूपी आरओ और यूपी पुलिस के लिए ये हम लोग आज इसको करेंगे। तो हमारा जो सेशन है आज का, हमारी जो क्लास है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की है, तो इसको हम क्वेश्चन वाइज करेंगे, ऑप्शन के साथ करेंगे। आपको अपनी और उसको वीडियो को देखते हुए और कॉपी और पेन निकाल लेने हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं इसको टिक कर लें। तो ये हमारे प्रश्न लास्ट ईयर में आए हुए प्रश्न होंगे जो परीक्षा में विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। जो जैसे पहला प्रश्न है, इसको बिगाड़ देता हूँ। हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो हम प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें, ए बी सी डी। ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने बड़ा बड़ी। ऑप्शन ए में बड़ा, फिर बड़ी ई, फिर उसके बाद छोटा बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ। तो ये बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो राइट आंसर दीर्घ स्वर का है वो डी ऑप्शन का है। तो दीर्घ स्वर हो गए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों ही दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बताइए कि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन दिया है इन्होंने, ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये बताना है। तो ध्वनियाँ हिंदी में 2 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर है 2 प्रकार की। तो स्वर और दूसरी होती है व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इसको बिगाड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। आप इस सवाल को लगाइए कि स्वरों के आधार मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से बताओ कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर है 3 प्रकार के। इसको बिगाड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं। प्रश्न नंबर 4, अगला क्वेश्चन है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवाहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ये कह रहे हैं 2, ऑप्शन 3, सी 6 और डी आपका 4। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आया हुआ है। ये वीडियो में आया हुआ है।
यूपी वीडियो में। तो ये कह रहा है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर इसका 3 है। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 5 की देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। पहला है अक्षर, दूसरा व्यंजन, तीसरा ऑप्शन स्वर, चौथा अनुस्वर। ये क्वेश्चन है, देखता हूं आपको दिखाई दे रहा कहीं। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या है कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। राइट आंसर बताओ। तो राइट आंसर है व्यंजन। एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो व्यंजन बनता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये प्रश्न एसएससी वीडियो में आया हुआ है। इसको मैं बिगाड़ता हूं, बिगाड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको मैं इंक डाल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं कि छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, चुलकियां आदि का उच्चारण, आदि का उच्चारण, आदि का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये कह रहे हैं कि छोटी ई, बड़ी ई, चा चम्मच, छा छतरी, जा जलेबी, जा झंडा, चुलकिया आदि का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन दिए हैं कंठ से, कंठ से। ऑप्शन बी मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। और सी ऑप्शन दिया है कि तालव्य से। और डी ऑप्शन दिया है आपका ओष्ठ से। तो राइट आंसर आप बताएं चारों में से कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा चम्मच, छा छतरी, जा झा, चुलकिया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो मूर्धन्य से, तालव्य से, किससे। तो राइट आंसर है तालव्य से। राइट आंसर है तालव्य से, तालव्य से। तो तालव्य जो होता है तालु से, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद चा चम्मच, छ, जा और चुलकियां, इनका उच्चारण तालव्य से होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी में ये प्रश्न आया हुआ है कि तालव्य से उच्चारण किन किन का होता है, या फिर इन अक्षरों का जो उच्चारण किससे होता है। ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ये कहता है जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता से होता है, होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है संज्ञा,
व्यंजन ये कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो पहला है संज्ञा, दूसरा है स्वर, तीसरा है व्यंजन और चौथा है विसर्ग। तो ये UPSSC वीडियो में आया हुआ है, 2018 में, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तारीख है 22/12/2018 को क्वेश्चन आया वीडियो में। तो ये बताना है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या संज्ञा कहते हैं, क्या स्वर कहते हैं, क्या व्यंजन कहते हैं, क्या विसर्ग कहते हैं। जल्दी से आंसर दे के बताओ कि उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका है स्वर कहते हैं। राइट आंसर है स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वही स्वर कहलाते हैं। स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए इत्यादि जो होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसको बिगाड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्न में से, प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो 8 ये कहता है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में छोटी ई, ऑप्शन बी में बड़ी ई, ऑप्शन सी में छोटी ए, ऑप्शन डी में बड़ी ए। तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ये बताना है। तो दीर्घ स्वर नहीं है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये बताना है कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का एग्जाम आने वाला है, साथ ही साथ UPPCS का भी एग्जाम आने वाला है 27 अक्टूबर को। तो ये बताना है कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो उसमें हिंदी आती है, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है ये बताना है कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो बड़ी ई नहीं है, तो बड़ी ई नहीं है इसमें दीर्घ स्वर। तो ये याद रख लेना, छोटी ई है, छोटी ए है, बड़ी ई है। तो जो बड़ी ई है वो दीर्घ स्वर नहीं है। आगे है निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। इसको बिगाड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। नेक्स्ट है अंत्यस्थ। प्रश्न नंबर 9, अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। अंत है ऐसे लिखते हैं, स्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दे रहा है गा, जा, गा गमला, जा जलेबी, फिर वाह, फिर सा। अंत्यस्थ व्यंजन बताना है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर बी। तो गा गमला, जा जलेबी, सा, ये तीनों ही अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वाली बात याद रखनी है। तो वाह जो है अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें
निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है खरगोश, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गागमला, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पापतंग प, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है प नहीं घा लिखा हुआ है घ, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ठ। ये बताना है निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो देख के बताओ जल्दी से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन जो है गा अल्प प्राण है, ये जो है महाप्राण है ख घ ठ। जो एक होते हैं अल्प प्राण व्यंजन और दूसरे होते हैं महाप्राण व्यंजन। तो ये जो बोलने के आधार पर इस तरीके से हवा निकलती है और ज़्यादा जो है हवा फेफड़ों से निकलती है वो महाप्राण होते हैं, जो कम निकलती है वो अल्पप्राण होते हैं। तो ग कम हवा निकल रही है तो इसलिए अल्पप्राण व्यंजन है। तो ये महाप्राण है ख घ ड, तो ये महाप्राण व्यंजन है। समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना रखते हैं। 10 क्वेश्चंस की सीरीज। नेक्स्ट मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपकी समझ में आ रहा है कुछ हिंदी के क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इनको चैनल को लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।